नमस्कार दोस्तों, मैं आज इनकम टैक्स के बारे में एक नया वीडियो बना रहा हूँ। बेसिकली मैं इस चैनल पे इनकम टैक्स, जीएसटी एंड शेयर मार्केट रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। तो आज जो वीडियो होगा वो इनकम टैक्स के रिलेटेड। तो इनकम टैक्स में नया एक नया एज आ गया है जो है फेसलेस असेसमेंट। सभी लोग इस साल जो असेसमेंट कर रहे हैं, जो हो रहा है, रनिंग चल रहा है अभी, सभी फेसलेस हो रहा है। पहले जो था कन्वेंशनल मेथड में असेसमेंट होता था 143 में, अभी जो असेसमेंट हो रहा है वो फेसलेस हो रहा है। NFAC, नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर। तो क्या डिफरेंस है? नाउ इन दिस वीडियो वी डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द कन्वेंशनल असेसमेंट via e-proceedings and faceless assessment under section 144B। बहुत सारा डिफरेंस है, मैं सिर्फ आप 5 डिफरेंस में बताऊंगा आज। बाकी डिफरेंस जो होगा नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तो पहला जो डिफरेंस है एप्लीकेबिलिटी। जो रेगुलर असेसमेंट होता है 143 में, 143(3) में, ये रेगुलर असेसमेंट इसमें होता था। पहले जो कन्वेंशनल असेसमेंट होता था हम लोगों का, पहले ई प्रोसीडिंग्स में जाके हम लोग रिप्लाई देते थे, डिपार्टमेंट में जाना पड़ता था, वार्ड में जाना पड़ता था। तो ये एप्लीकेबिलिटी पहले भी था। तो अभी जो फेसलेस में जो चेंजेस आया है वो है रेगुलर असेसमेंट अंडर सेक्शन 143(3) भी हो रहा है, रीअसेसमेंट 147 हो रहा है, एंड बेस्ड जजमेंट असेसमेंट अंडर सेक्शन 144 भी हो रहा है। तो एप्लीकेबिलिटी जो पहले था वो सिर्फ 143(3), अभी जो है 143(3) भी है, 147 भी है, 144 भी है। मतलब फेसलेस में ये तीनों पार्ट एप्लीकेबल हो गया। सभी फेसलेस मतलब रेगुलर असेसमेंट भी होगा, रीअसेसमेंट भी होगा, एंड बेस्ड जजमेंट असेसमेंट ऑल्सो। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज असेसमेंट ईयर। इन कन्वेंशनल ई प्रोसीडिंग जो पहले होता था टिल असेसमेंट ईयर 1718 तक जो भी असेसमेंट हो रहा है सभी मतलब कन्वेंशनल असेसमेंट होगा भाया ई प्रोसीडिंग्स। Now under the faceless assessment, from assessment year 1819 onwards, for all regular assessment and with effect from 13 August 2020 for all pending reassessment। मतलब 1819 assessment year onwards सभी जो assessment होगा वो फेसलेस होगा, 144B में होगा। असेसिंग अथॉरिटी, कौन असेसमेंट करेगा? इन कन्वेंशनल मेथड जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर होगा, वो असेसमेंट होगा असेसिंग अथॉरिटी। एंड अंडर द फेसलेस असेसमेंट अंडर सेक्शन 144B नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर NFAC। नोटिस इशू, कौन नोटिस इशू करेगा? मतलब नोटिस अंडर सेक्शन जो 143(2) होता है, इशूइंग अथॉरिटी कौन होगा? इशूइंग अथॉरिटी है जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर। जो है जुरिस्डिक्शन मतलब पिछले जो पहले हम लोग जो असेसमेंट करते थे जो कन्वेंशनल मेथड था उसमें जुरिस्डिक्शनल जो ऑफिसर होगा वही असेसमेंट का जो नोटिस है वो इशू करता था। अभी इन केस ऑफ फेसलेस असेसमेंट नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर से आपको नोटिस आएगा। नाउ द पॉइंट कमिंग रिप्लाई पीरियड ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 143(2). आपको रिप्लाई का टाइम कितना है, कितने समय में आपको रिप्लाई देना है आफ्टर गेटिंग द नोटिस? इन द कन्वेंशनल मेथड द स्पेसिफाइड टाइम जो लिखा हुआ है 143 सबसेक्शन 2 में जो स्पेसिफाइड किया गया है वही आपको टाइम मिलेगा। मगर इन केस ऑफ फेसलेस असेसमेंट विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ सच नोटिस, 143(2) में आपको अगर नोटिस जिस दिन मिलता है उस दिन से 15 days का टाइम आपको मिलेगा, उसी टाइम के अंदर आपको रिप्लाई कर देना है। असाइनमेंट ऑफ केस, असाइनमेंट कैसे होगा? जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर असाइनमेंट करेगा।
और NFAC में assign the case to a specific assessment unit in any one regional faceless assessment center through an automated allocation system। मतलब आपका जो असेसमेंट होगा, पहले जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर आपका वार्ड जहाँ पे था या सर्कल जहाँ पे था, वहाँ पे आपका जो असेसिंग ऑफिसर था, जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर था, वही आपको असाइनमेंट करेगा केस का। मगर इनके सब फेसलेस असेसमेंट आप नहीं जानते हैं कौन एक्चुअली में आपका केस हैंडल करेगा, कौन असाइनमेंट करेगा, क्योंकि NFAC असाइन करेगा केस को आपका टू ए स्पेसिफिक असेसमेंट यूनिट in any one regional faceless center through an automated allocated system। ऑटोमेटिक होगा, ये कोई मैनुअल नहीं होगा जो आप करेंगे या आप करेंगे, कोई मीटिंग वगैरह बोल के बा ये आप देखेंगे वो आप देखेंगे, ऐसा नहीं होगा। ये ऑटोमेटेड सिस्टम से मतलब वो आएगा, आपके लॉटरी सिस्टम हो, समथिंग लॉटरी सिस्टम होगा, ये मशीन करेगा, ऑटोमेटेड सिस्टम है। किसी के भी अंदर किसी वन रीजनल फेसलेस असेसमेंट यूनिट में सेंटर में आ सकता है आपका असेसमेंट, और वही असाइनमेंट करेगा आपका केस। तो ये बेसिकली 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया है। ये डिफरेंस है जो पहले जो केस होता था कन्वेंशनल मेथड में, अभी जो फेसलेस असेसमेंट हो रहा है, ये डिफरेंस है बिटवीन द कन्वेंशनल मेथड एंड फेसलेस असेसमेंट अंडर सेक्शन 144B। सो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो अगला वीडियो जो होगा वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें बताऊंगा। तो तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।